बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का राजनयिक तौर पर बहिष्कार करने का फैसला किया है। The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home, but we will not be contributing to the fanfare of the games. U.S. diplomatic or official representation would treat these games as business as usual in the face of the PRC's egregious human rights abuses and atrocities in Xinjiang, and we simply can't do that. अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि वो भी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का राजनयिक बहिष्कार करेगा। अमेरिका के इस फैसले पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि चीन ने साफ नहीं किया है कि वो अमेरिका के खिलाफ किस तरह का कदम उठाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में वैचारिक पूर्वाग्रह के कारण हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। उसका यह फैसला झूठ, अफवाह और कुटिल मानसिकता के आधार पर है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि भारत भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन को लेकर यह कदम उठाएगा। चीन के साथ पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से सरहद पर तनाव है और दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। ऐसे में लग रहा था कि भारत भी चीन को संदेश देने के लिए यह कदम उठाएगा। 27 नवंबर को RIC यानी रूस, इंडिया और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई थी। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इस बैठक के साझे बयान में कहा गया था कि तीनों विदेश मंत्रियों ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 और पैरालंपिक्स को समर्थन दिया है। चीनी मीडिया में भारत के इस कदम को अमेरिका के खिलाफ साहसिक कदम के तौर पर बताया गया। चीनी मीडिया ने कहा था कि भारत ने चीन के साथ तनाव और अमेरिका से करीबी के बावजूद साबित कर दिया कि वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाएगा। रूस का समर्थन तो लाजमी था। जब रूस और चीन की तरफ से भारत की विदेश नीति की तारीफ होती है तो अमेरिका को लेकर भारत का रुख क्या है, इस पर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अभी जब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले भारत आए तो उन्होंने अमेरिका की आपत्ति के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत की तारीफ की थी। रूसी विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत ने अमेरिकी दबाव को नहीं माना और एक संप्रभु देश की तरह फैसला लिया। रूस और चीन दोनों रणनीतिक साझेदार हैं। अमेरिकी नेतृत्व को चुनौती दोनों मिलकर देते हैं। भारत किसी गुट में स्पष्ट रूप से नहीं है। एक तरफ भारत चीन और रूस के नेतृत्व वाले ब्रिक्स और SCO में है तो दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई वाले क्वाड में भी है। रूसी विदेश मंत्री ने क्वाड को चीन विरोधी बताया था और कहा था कि भारत पश्चिमी देशों के चीन विरोधी अभियान से दूर रहे। दूसरी तरफ भारत सरहद पर चीन के आक्रामक तेवर से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत जब भी अमेरिकी नीति के उलट फैसला लेता है तो रूस और चीन के भीतर से भारत सरकार के बारे में सकारात्मक टिप्पणियां आती हैं। चीन अगले साल 4 मार्च से 13 मार्च तक बीजिंग विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की मेजबानी करने जा रहा है। बाइडेन सरकार अपने खिलाड़ियों को तो चीन भेजेगी, लेकिन अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल को नहीं भेजने का फैसला किया है। भारत के इस समर्थन को लेकर चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखा था, भारत के समर्थन से पता चलता है कि वो अमेरिका का स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। चीन के साथ कई मसलों पर तनाव के कारण भारत हाल के सालों में अमेरिका के करीब हुआ है। इन सब के बीच भारत ने चीन में विंटर ओलंपिक्स का समर्थन कर सोशल मीडिया यूजर्स और कई देशों को हैरान कर दिया है। इससे पता चलता है कि भले दोनों देशों के बीच सरहद पर तनाव है, लेकिन पूरा द्विपक्षीय संबंध तनाव भरा नहीं है। दोनों देशों के कई मोर्चों पर साझे हित हैं। दोनों देश टकराव से बच सकते हैं और 2020 के पहले वाला सहयोग बहाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि भारत ने विंटर ओलंपिक्स में चीन का समर्थन कर राजनयिक और रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय दिया है। अमेरिका की तरफ झुकाव के बावजूद भारत ने दिखाया कि वो सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका के साथ नहीं रह सकता। यह बहुत ही साफ है कि नई दिल्ली वॉशिंगटन का स्वाभाविक सहयोगी नहीं है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मजबूत होते संबंधों के बावजूद भारत ने चीन, रूस और शंघाई सहयोग संगठन के साथ ब्रिक्स के सदस्य देशों से भी संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखा है। इससे पता चलता है कि भारत अपनी विदेश नीति उदार रखना चाहता है और अपने संबंधों को किसी खेमे तक सीमित नहीं रखना चाहता है।